हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में मैं आपको DSSSB एप्लीकेशन फॉर्म का कंप्लीट प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप बताने वाली हूँ। इस वीडियो में मैं आपको रजिस्ट्रेशन से लेकर फाइनल सबमिट तक का पूरा प्रोसेस डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी। अगर आप DSSSB के लिए अप्लाई करना चाहते हो लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा कि फॉर्म कैसे फिल करें, कौन कौन सी डिटेल्स भरनी होती है, डॉक्यूमेंट्स कैसे अपलोड करने हैं और फाइनल सबमिट कैसे करना है, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं स्क्रीन पर प्रैक्टिकल डेमो के साथ एक एक स्टेप क्लियर करके बताने वाली हूँ, ताकि आप बिना किसी कंफ्यूजन के अपना DSSSB एप्लीकेशन फॉर्म इजीली फिल कर पाओ। तो दोस्तों, जैसे कि DSSSB ने अपना एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट कर दिया है और इसका ऑफिशियल लिंक अब वेबसाइट पर अवेलेबल है। आप यहां स्क्रीन पर देख सकते हो कि OARS पोर्टल के थ्रू आप रजिस्टर करके DSSSB रिक्रूटमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हो। सबसे पहले मैं आपको ये दिखा देती हूँ कि अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तो साइन इन कैसे करना है, और अगर आप पहली बार इस वेबसाइट पर आ रहे हो तो न्यू रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। अगर आपने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो साइन इन करने के लिए कुछ डिटेल्स फिल करनी होंगी, जैसे डेट ऑफ बर्थ, क्लास 10th रोल नंबर, 10th पासिंग ईयर, पासवर्ड, कैप्चा कोड। ये सब डिटेल्स फिल करने के बाद आपको साइन इन पर क्लिक करना है और आप अपने अकाउंट में लॉगिन हो जाओगे। अगर किसी रीजन से आप अपना पासवर्ड भूल गए हो तो आप उससे रीसेट भी कर सकते हो, जिसके लिए फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करके और कुछ डिटेल्स फिल करके आप पासवर्ड रीसेट कर सकते हो, जैसे डेट ऑफ बर्थ, 10th रोल नंबर, 10th पासिंग ईयर। इन डिटेल्स को फिल करने के बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP आएगा। यूज OTP की हेल्प से आप अपना पासवर्ड इजीली रीसेट कर सकते हो। अगर आपने कभी रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, अगर आप इस वेबसाइट पर पहली बार आए हो तो आपको क्लिक फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे, आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा, जहां पर आपको अपनी बेसिक डिटेल्स फिल करनी होंगी, जैसे नेम ऑफ एप्लीकेंट, यहां आपको अपना नाम डालना है। री-एंटर नेम, नाम दोबारा डालना है। डेट ऑफ बर्थ, अपनी डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है। री-एंटर डेट ऑफ बर्थ। उसके बाद आपको फिल करना होगा क्लास 10th का रोल नंबर। री-एंटर रोल नंबर। आपने 10th कब पास किया था। री-एंटर पासिंग ईयर। फिर आपको अपनी जेंडर सिलेक्ट करनी होगी। देन नेशनैलिटी। इसके बाद आपको फैमिली डिटेल्स फिल करनी होंगी, जैसे फादर्स नेम। री-एंटर फादर्स नेम। मदर्स नेम। री-एंटर मदर्स नेम। अगर आप मैरिड हो तो यहाँ पर स्पाउस नेम भी फिल कर सकते हो। इसके बाद आपको अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स फिल करनी होंगी, जैसे मोबाइल नंबर। री-एंटर मोबाइल नंबर। ईमेल आईडी। री-एंटर ईमेल आईडी। उसके बाद आपको गेट OTP पर क्लिक करना है। जैसे ही आप गेट OTP पर क्लिक करोगे, OTP आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दोनों पर आएगा। उस OTP की हेल्प से आपका मोबाइल नंबर और ईमेल वेरीफाई हो जाएगा। इसके बाद आपको आइडेंटिटी प्रूफ डिटेल्स फिल करनी होंगी। यहाँ आपसे पूछा जाएगा, डू यू वांट टू गिव आधार नंबर एज ID प्रूफ। अगर आप यस सिलेक्ट करते हो तो आपको आधार नंबर डालना होगा। री-एंटर आधार नंबर। नेम एज पर आधार फिल करना होगा और उस नाम को दोबारा री-एंटर करना होगा। इसके बाद आपको अपना पासवर्ड क्रिएट करना होगा। पासवर्ड के लिए कुछ कंडीशंस दी होती है। पासवर्ड मिनिमम 8 कैरेक्टर्स का होना चाहिए। एक अपर केस लेटर होना चाहिए। एक लोअर केस लेटर होना चाहिए। एक डिजिट 0 to 9 होना चाहिए और एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। इन सब कंडीशंस को फॉलो करके आप अपना स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्रिएट कर सकते हो।
और अगर आप आधार नहीं देना चाहते तो आप दूसरे आईडी प्रूफ भी सिलेक्ट कर सकते हो नो करके, जैसे पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड और पासपोर्ट, और उसका आईडी नंबर फिल करके डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, जो कि 15 से 60 किलोबिट्स तक के बीच में होनी चाहिए। और बाकी फॉर्मेट आप यहां देख सकते हो। जब आप सारी डिटेल्स फिल करके सबमिट पर क्लिक करोगे तो आपके सामने एक पॉपअप मैसेज आएगा जिसमें लिखा होगा You are successfully registered on OARS portal of DSSSB। इसका मतलब आपने रजिस्टर कर लिया। उसके बाद आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। ये रजिस्ट्रेशन नंबर यूजुअली डेट ऑफ बर्थ प्लस 10th रोल नंबर प्लस 10th पासिंग ईयर के कॉम्बिनेशन से जनरेट होता है, जैसे आप यहाँ एग्जाम्पल देख सकते हो। फिर आपको प्रोसीड बटन पर क्लिक करना है। प्रोसीड पर क्लिक करते ही आपका डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा, जहां पर आप अपना रजिस्ट्रेशन डिटेल्स देख सकते हो। यहाँ पे आपको कई ऑप्शंस मिलेंगे, जैसे अप्लाई फॉर न्यू एप्लीकेशन, एडिट पर्सनल डिटेल्स, अपलोड फोटोग्राफ, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, सबमिट फाइनल एप्लीकेशन। तो आगे के एप्लीकेशन को कंटिन्यू करने के लिए हम अप्लाई फॉर न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे, जिसके थ्रू आप अप्लाई कर पाओगे किसी भी एप्लीकेशन में जिसके लिए आप एलिजिबल हो। अब अगर हम अप्लाई फॉर न्यू एप्लीकेशन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ आपको मल्टीपल पोस्ट्स दिखेंगी, जैसे लीगल असिस्टेंट, असिस्टेंट इंजीनियर सिविल, जूनियर इंजीनियर सिविल, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। साथ ही यहाँ पर ओपनिंग डेट, क्लोजिंग डेट और एप्लीकेशन फी भी मेंशन होती है। अगर आप किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आपको अप्लाई नाउ पे क्लिक करना होगा। उसके बाद आपके सामने पर्सनल डिटेल्स पेज ओपन हो जाएगा, जहाँ पे आपकी कुछ डिटेल्स ऑटोमेटिकली फिल होंगी एंड एड्रेस आपको फिल करना होगा। प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों ही आपको फिल करना है, और दोनों अगर सेम है तो आप सेम चेक को सिलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद आपको अपनी कैटेगरी चूज करनी होती है। यहाँ पर ऑप्शंस दिए होंगे जैसे UR, EWS, OBC, SC, ST। आप जो भी कैटेगरी में बिलोंग करते हो उसको सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आप OBC कैटेगरी में आते हो तो यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात मेंशन है, आप दिल्ली के OBC हो या आउटसाइड दिल्ली के OBC। अगर आप दिल्ली के OBC कैंडिडेट हो तो आपको अपने OBC सर्टिफिकेट का इशू नंबर और बाकी डिटेल्स फिल करनी होंगी। लेकिन अगर आप दिल्ली के बाहर किसी और स्टेट से OBC हो तो आपको जनरल कैटेगरी UR के अकॉर्डिंग ट्रीट किया जाएगा। इसी तरह अगर आप EWS कैटेगरी में आते हो तो EWS सिलेक्ट कर सकते हो, या जिस भी कैटेगरी में आते हो वो सिलेक्ट करना है और उसका डिटेल्स फिल कर देना है। अगर कोई सब कैटेगरी एप्लीकेबल है तो उसके भी ऑप्शंस दिए होंगे जिसे आप सिलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसे डिबार्ड बाय बोर्ड और एनी अदर एजेंसी। क्या आपको किसी बोर्ड या किसी दूसरी एजेंसी ने परीक्षा या भर्ती के लिए प्रतिबंधित या बैन किया है? तो यहाँ हम नो सिलेक्ट करेंगे। सारी डिटेल्स फिल करने के बाद आपको डिक्लेरेशन पर टिक करना है और सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। अब जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करोगे, नेक्स्ट पेज पर आपको फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करने का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर आपको अपना फोटोग्राफ, सिग्नेचर, लेफ्ट थंब और राइट थंब इम्प्रेशन अपलोड करना होता है। सारे इंस्ट्रक्शंस यहाँ क्लियरली मेंशन होते हैं, जैसे विड्थ, हाइट, फॉर्मेट और मैक्सिमम फाइल साइज। अगर फोटोग्राफ की बात करें तो विड्थ 480 पिक्सल और हाइट 672 पिक्सल होना चाहिए। फॉर्मेट JPG JPEG और मैक्सिमम साइज 300 किलोबाइट्स होना चाहिए। आपको इसी फॉर्मेट में अपना फोटो अपलोड करना होगा। अब बात करते हैं सिग्नेचर की। आपको व्हाइट पेपर पर साइन करके अच्छे से स्कैन कर लेना होगा JPG फॉर्मेट में, और फॉर्मेट की बात करें तो
विड्थ 140 पिक्सल और हाइट 110 पिक्सल होना चाहिए। फॉर्मेट JPG एंड मैक्सिमम साइज 40 किलोबाइट्स होना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि 40 KB का फाइल भी अपलोड नहीं होता, तो आप थोड़ा साइज कम करके 20 KB तक का अपलोड करने का ट्राई कर सकते हो, वो एक्सेप्ट हो जाता है। इसके बाद आपको लेफ्ट थंब और राइट थंब इम्प्रेशन भी अपलोड करना होता है। थंब इम्प्रेशन के लिए फॉर्मेट है विड्थ 110 पिक्सल, हाइट 140 पिक्सल, फॉर्मेट JPG, मैक्सिमम साइज 40 KB। इसी फॉर्मेट में आपको दोनों ही थंब इम्प्रेशन अपलोड करना है। और याद रखना, आपको ये सभी डॉक्यूमेंट JPG फॉर्मेट में ही अपलोड करना है, PDF में मत कर देना। अगर आपको फोटो को रीसाइज करने या पिक्सल में कन्वर्ट करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है जहां से आप इजीली फोटो का साइज और पिक्सल चेंज कर सकते हो। जब आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके नेक्स्ट पर क्लिक करोगे, तो आप नेक्स्ट पेज पर आ जाओगे, जहां आपको पोस्ट या डिपार्टमेंट सिलेक्ट करनी होती है। आप जिस पोस्ट के लिए जिस डिपार्टमेंट में अप्लाई करना चाहते हो, आप यहां से सिलेक्ट कर सकते हो। यहां पर आप देख सकते हो कि मल्टीपल पोस्ट्स अवेलेबल है। एग्जाम्पल के लिए असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर ASO की पोस्ट है और इसके अंदर मल्टीपल डिपार्टमेंट्स दिए गए हैं, जैसे दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमिटी, सर्विसेज डिपार्टमेंट, दिल्ली अर्बन शेल्टर इंप्रूवमेंट बोर्ड। तो अगर आप ASO के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो आप इन सभी डिपार्टमेंट्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। हर डिपार्टमेंट के साथ एज लिमिट, क्वालिफिकेशन और एडिशनल रिक्वायरमेंट्स दिया हुआ है, जो आप यहां देख सकते हो। जैसे दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी के लिए बेसिक कंप्यूटर नॉलेज रिक्वायर्ड है। आप चाहे तो सिर्फ एक डिपार्टमेंट सिलेक्ट कर सकते हो, या फिर मल्टीपल डिपार्टमेंट्स भी सिलेक्ट करके सभी के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब एग्जाम्पल के लिए हम तीनों डिपार्टमेंट्स सिलेक्ट करके आगे का प्रोसेस देखते हैं। जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ आपको एक एक करके डिपार्टमेंट सिलेक्ट करना होगा और सभी के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन ऐड करना होगा। तो डिपार्टमेंट सिलेक्ट करके नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। फिर आपको अपनी डिग्री सिलेक्ट करके नेक्स्ट पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पेज पर आपको क्वालिफिकेशन डिटेल्स फिल करनी होती है, जैसे क्वालिफिकेशन क्या है, ग्रेजुएशन किस डिसिप्लिन में की है, ग्रेजुएशन में आपकी परसेंटेज कितनी है, किस स्टेट से ग्रेजुएशन की है, यूनिवर्सिटी या बोर्ड का नाम टाइप करना है। इसके बाद पासिंग ईयर और पासिंग मंथ सिलेक्ट करना है। फिर कंप्यूटर नॉलेज के बारे में पूछा जाता है, तो अगर है तो यस सिलेक्ट कर सकते हो। सारी डिटेल्स फिल करने के बाद आपको इंसर्ट पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको डू यू वांट टू फाइनली सेव बटन पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही एक पॉपअप मैसेज आएगा, डू यू वांट टू सेव फाइनली। आपको ओके पर क्लिक करना है। उसके बाद एक और मैसेज आएगा, डेटा सेव्ड फॉर वन डिपार्टमेंट, फिल ऑल द डिपार्टमेंट एंड देन प्रोसीड टू ओके कर देना। इस तरह से आप एक डिपार्टमेंट के लिए क्वालिफिकेशन ऐड कर सकते हो। इसी तरह आपको दूसरे और तीसरे डिपार्टमेंट का डेटा ऐड करने के लिए भी सेम प्रोसेस फॉलो करना है। ड्रॉप डाउन से डिपार्टमेंट सिलेक्ट करो, क्वालिफिकेशन डिटेल्स फिल करो और इंसर्ट करके सेव कर दो। लेफ्ट साइड में आपको सारे डिपार्टमेंट्स के नाम दिखेंगे और राइट साइड में वो डिपार्टमेंट्स शो होंगे जिनके लिए आपने क्वालिफिकेशन डिटेल्स फिल कर दी है। जैसे यहाँ आप स्क्रीन पे देख सकते हो। जब सारे डिपार्टमेंट्स के लिए डिटेल्स फिल हो जाए, तब आप नेक्स्ट पर क्लिक करना। नेक्स्ट पेज पर आपको कंप्लीट एप्लीकेशन प्रीव्यू दिखेगा, जहां आप अपनी सारी डिटेल्स चेक कर सकते हो। अगर आपको कहीं कोई मिस्टेक लगती है, तो आप एडिट पर्सनल डिटेल्स या एडिट क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस या एडिट फोटो एंड सिग्नेचर ऑप्शन में जाकर चेंजेस कर सकते हो। लेकिन एक बार फाइनल सबमिट करने के बाद आप कोई चेंजेस नहीं कर पाओगे।
इसलिए फाइनल सबमिट करने से पहले सारी डिटेल्स ध्यान से चेक कर लेना। इसके बाद आप दोनों डिक्लेरेशन पे टिक करके फाइनल सबमिट कर सकते हो। अगर आप फीमेल कैंडिडेट हो तो जनरली एप्लीकेशन फी नहीं होती, इसलिए पेमेंट का ऑप्शन नहीं आता। लेकिन अगर फी एप्लीकेबल है तो आप ऑनलाइन पेमेंट करके आगे प्रोसीड कर सकते हो। पेमेंट कंप्लीट होने के बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट हो जाता है। तो फॉर्म सबमिट करने के बाद आप होम पेज पर आ जाओगे। यहाँ से आप प्रिंट एप्लीकेशन पे क्लिक करके एप्लीकेशन प्रिंट कर सकते हो। और आप दूसरे एप्लीकेशन के लिए भी अप्लाई करना चाहते हो तो अप्लाई फॉर न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करके अप्लाई कर सकते हो। और इसी तरह आप अपना DSSSB एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली कंप्लीट कर सकते हो। तो दोस्तों, इसी के साथ DSSSB एप्लीकेशन फॉर्म का पूरा प्रोसेस मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप समझा दिया है, रजिस्ट्रेशन से लेकर फाइनल सबमिट और एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट निकलने तक। उम्मीद है अब आपको फॉर्म फिल करते वक्त कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर फिर भी फॉर्म भरती टाइम आपको किसी भी स्टेप पर कोई डाउट आए तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। मैं आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूंगी। और अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जो DSSSB के लिए अप्लाई कर रहे हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसी ही लेटेस्ट जॉब अपडेट्स, फॉर्म फिलिंग गाइड्स और एग्जाम रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।